नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से मैं रामावत सिंह सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, नींबू का पौधा। अब कई दोस्तों की शिकायत आई है, उनका कमेंट आया है कि उनके नींबू के पौधे में कई तरह की दिक्कत आती है। नींबू के पौधों में सालों फूल फल नहीं आते हैं। नींबू के पौधे में यदि फूल बन गया तो फूल सूख के गिर जाता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? अब ये देखिए, आपके सामने मेरा नींबू का पेड़ है और आप इसके फल देख सकते हैं, कितने ढेर सारे फल लगे हैं। इस समय भी नींबू के पौधे में बड़े बड़े आपको हज़ारों फल दिखाई देंगे, जबकि कम से कम आधे फल हमने तोड़ लिया है। हमारे नींबू के पौधे में इतने फल आते हैं कि मैं नींबू तोड़ते तोड़ते थक जाता हूँ और पड़ोसियों को भी नींबू बांटना पड़ता है। तो ऐसा हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर के महीने में नींबू के पौधे में यह 5 काम करें। अगर आप अक्टूबर के महीने में नींबू के पौधे में 5 काम कर लेते हैं तो पूरा साल आपका नींबू का पौधा फूल से और फल से भरा रहेगा। आपको करना क्या है जानिए। देखिए, जो सबसे पहला काम आपको करना है, इसकी टिप्स को प्रून करना होता है। प्रूनिंग। आपको जितनी टहनी नींबू की है, हर टहनी की शाखा को, इसके टिप्स को प्रून कर देना है। अब ये देखिए, प्रूनिंग करने के बाद हमने यहाँ से काट दिया था, यहाँ पे ये 3 शाखाएं बनी है। ऐसे ही आप जहाँ कहीं देखेंगे, आप यहाँ देखिए, ये हमने यहाँ से प्रूनिंग किया, इसे काट दिया। अब आप देख सकते हैं कि कम से कम कितनी नई शाखाएँ निकल गई हैं। जितनी नई शाखाएँ निकलेंगी उतने ही आपको ज़्यादा फूल और फल मिलेंगे। यह मेरा गमले में लगा हुआ नींबू का पौधा है। अब इसका भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसकी हाइट लगभग 5 फीट की हो चुकी है। हमने 20 इंच के पेंट की बाल्टी में लगाया है। तो इसमें अब ये देखिए, इसमें फल बनने की शुरुआत हो गई है। ये देखिए, छोटे छोटे कई फल बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फल नहीं आ रहे हैं। आगे हमें ज़्यादा फल लेना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमने आपको बता दिया, प्रूनिंग। आपको प्रूनिंग करना है। ये देखिए, ये मेरी टहनी देखिए, ये हमने प्रूनिंग किया था और ये देखिए, ये कितनी अच्छी नई नई शाखाएं और कोमल पत्तियां निकल चुकी हैं। प्रूनिंग के साथ में आपको एक काम और करना होता है। कोई कटर लेकर के आपकी जो भी टहनी सूख जाती है उसे काट देना है। ये देखिए, हमने इतनी सूखी टहनियों को काट के पौधे से बाहर कर दिया। पौधे को नीट और क्लीन कर लेना है। अगर पौधे में खराब पत्तियां दिखाई दे, सूखी पत्तियां दिखाई दे, पीली पत्तियां दिखाई दे, तो आपको उसे भी साफ कर देना है। तो आपको सबसे पहला काम करना है प्रूनिंग का। अब आप जानिए, इसके बाद दूसरा काम, नींबू का पौधा सन लविंग प्लांट है। यदि आप नींबू के पौधे को छाये में रखेंगे तो आपके नींबू के पौधे में कभी भी न तो फूल आएंगे न तो फल बनेंगे। तो आपको, यदि पौधा छाया में रखा हुआ है तो पौधे को उठा करके कहीं धूप में रख दीजिए, जहाँ पर कम से कम 6 से 8 घंटा आपके नींबू के पौधे को धूप मिले। तीसरा काम जानिए, आपको अपने नींबू के पौधे में हर महीने एक बार गुड़ाई करना है, मिट्टी को ढीला करना है। इससे आपके नींबू के पौधे की जड़ें तेजी से विकास करेंगी। गमले से खरपतवार को साफ कर दीजिए और गुड़ाई कर दीजिए। इसके साथ में आपको हर महीने गोबर की खाद डालना है। गोबर की खाद, थोड़ा सा सरसों खली इसमें डाल दीजिए। अब ये आपको हमने 3 काम बता दिया। अब जानेंगे आप चौथा काम आपको क्या करना है। आपका नींबू का पौधा एकदम से फल से भर जाए। चौथा काम, यदि आपके नींबू के पौधे में सालों से फूल और फल नहीं आते हैं तो आपको क्या काम करना है? आपको इस्तेमाल करना होगा एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा। और ये फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा आपके नींबू के पौधे को फूल और फल से भर देगा। तो क्या करेंगे आप? की मात्रा का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मात्रा नुकसानदेह होगा। यदि एक बार अक्टूबर महीने में फिटकरी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पूरे साल आप नींबू का पौधा फूल और फल से भरा रहेगा। अब इसको देखिए, इस्तेमाल करने का तरीका जानिए। ये फिटकरी के टुकड़े का चूर्ण बना लीजिए। 2-3 ग्राम की मात्रा को आपको 1 लीटर पानी में घोल लेना है। अब इस तरह से देखिए, चूर्ण बना करके पानी में डाल दीजिए। इस फिटकरी का टुकड़ा घुल जाता है और इसका कलर चेंज हो जाएगा। कुछ देर में दूधिया कलर का हो जाता है। दोस्तों देखिए, फिटकरी के और भी क्या फ़ायदे हैं। फिटकरी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। आपके नींबू की पत्तियों पे कोई भी कीड़ा
और फंगस नहीं लगने देगा। इसके इस्तेमाल से, इसके स्प्रे करने से कीड़े और फंगस आपके नींबू के पौधे से भाग जाते हैं। तो इसे हम घोलेंगे। तो बताते हैं कि फिटकरी के टुकड़े को हाथ में लेकर के इस तरह से पानी में घुमाइए और तब तक घुमाइए जब तक कि इसका रंग दूधिया न हो जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से फिटकरी के कितनी मात्रा पानी में घुल गई है आपको पता नहीं चलेगा और आपके पौधे में भारी क्षति हो जाएगी। तो आप चूर्ण बना करके ही पानी में घोलें। ये फिटकरी का घोल कुछ दूधिया रंग का हो गया है, इसमें फिटकरी का असर आ चुका है। इसको इस तरह से देखिए स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। इसकी आधी मात्रा स्प्रे बॉटल में भरेंगे और आधी मात्रा को कैसे इस्तेमाल करना है हम आपको अभी आगे बताएंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इस फिटकरी के घोल को आपको अपने नींबू के पौधे पे अच्छी तरह से छिड़काव करना है। जितने नींबू के पौधे हैं एक बार घोल बनाइए, सारे पौधों के ऊपर छिड़काव करिए। अब ये देखिए मेरा जो गमले में लगा पौधा है और इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पत्तियां मुड़ रही हैं, कुछ कीट फंगस का असर है। तो इसे हम इस तरह से, ये देखिए फिटकरी के घोल को हम अपने नींबू के पौधे पे अच्छी तरह से छिड़क देंगे। दोस्तों इसका रिजल्ट यह होगा कि हमारे पौधे में ग्रोथ भी बहुत तेज आएगी और इसमें फूल बनना शुरू हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कि जब इसमें फूल बन जाए तो आपके फूल सूख के गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसका क्या कारण होता है? देखिए चौथा काम में पार्ट 2 जानिए। जब आपके नींबू के पौधे में फूल आ जाए, आपको फूल आने के बाद फिटकरी के घोल का स्प्रे नहीं करना है, उससे आपके पौधे पे नुकसान हो जाएगा। फूल आने के बाद फिटकरी स्प्रे नहीं करना है। जब फूल आ जाए तो आपको स्प्रे करना है एक चीज़, ये देखिए मधु, पॉलिनेशन। आपका जो फूल सूख के गिरता है, फल में कन्वर्ट नहीं होता है, तो आपके नींबू के पौधे में पॉलिनेशन नहीं होता है, पॉलिनेटर नहीं आते हैं। तितली, मधुमक्खी, भौरे को बुलाने के लिए आपको ये काम करना होता है। देखिए इस तरह से इस मधु की कुछ बूंदें आपको पानी में डालना है। इस तरह से कुछ बूंदें पानी में डाल दीजिए और पानी में डाल करके इसे पानी में घोलना है। इस तरह से पानी में आप घोल लीजिए। इस मधु के घोल को भर लेना है और अपने नींबू के पौधे पे स्प्रे कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपके नींबू के पौधे पे पॉलिनेटर आएंगे, परागण सही से संपन्न होगा और आपका कोई भी फूल सूख के नहीं गिरेगा। जिस समय आपके नींबू के पौधे पे फूल आते हैं उस समय आपको पानी डालना कम कर देना है, ज़्यादा पानी मत डालिए, नमी को आपको मेंटेन करके रखना है। अब आप जानिए पांचवा काम, आप इसको स्प्रे कर लीजिएगा अच्छी तरह से। पांचवा काम जानिए, आपको देना है अपने नींबू के पौधे को फ्री की खाद। अब ये देखिए फिटकरी का अगला उपयोग, ये जो फिटकरी का घोल हमने बचा के रखा था, ये देखिए हमने ले लिया है 2 लीटर पानी। अब इस 2 लीटर पानी में इस फिटकरी के घोल को हम इस तरह से डाल देंगे। इसमें जो दूसरा चीज़ मिलाते हैं, यह देखिए हमने तैयार किया है। ये देखिए सरसों की खली का ये लिक्विड फर्टिलाइजर, ये सरसों की खली का एकदम से गाढ़ा घोल है। अब इसे हम देखिए इसका ये 1 कटोरी की मात्रा लेंगे, ये गाढ़ा घोल का, और हम सरसों की खली को ये देखिए इस पानी में डाल देंगे। इस तरह से पानी में डालिए और इसे घोल दीजिए। दोस्तों देखिए इसमें एक चीज़ और मिलाते हैं, फिटकरी का घोल, सरसों की खली का घोल, और ये देखिए तीसरा चीज़ ये हमने तैयार किया है चाय की पत्ती से। इससे आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इस तरह से यहाँ देखिए ये हमने चाय की पत्ती का घोल डाल दिया, सरसों की खली, फिटकरी, चाय की पत्ती का घोल। तो इस तरह से ये देखिए आपकी फर्टिलाइज़र आपके नींबू के पौधे में डालने के लिए तैयार है। ये देखिए इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर लीजिए। यह फर्टिलाइज़र नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा फल फूल आने के लिए संजीवनी है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितनी मात्रा डालते हैं, आप यह भी जान लीजिए। फिटकरी के लिए निवेदन है कि आप ज़्यादा मात्रा का उपयोग न करिएगा और महीने में एक बार से दूसरी बार फिटकरी का इस्तेमाल न करें। अब आगे हम बताएंगे कि आपको इसे अपने पौधे में कैसे डालना है। ये गमले वाले पौधे में हम डालेंगे 1 लीटर। इस तरह से 1 लीटर की मात्रा डाल दीजिए और इस खाद को आपको हर 15 दिन में एक बार डालना है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा फूल बनेंगे, ज़्यादा फल बनेंगे, फल की साइज़ बड़ी होगी, कोई भी आपका नींबू झड़ के नहीं गिरेगा।
बाकी फर्टिलाइज़र हम अपने इस ज़मीन में लगे नींबू के पौधे के तने के चारों तरफ इस तरह से अच्छी तरह से हम डाल देंगे। ये देखिए, अगर आप नींबू के पौधे में अक्टूबर महीने में इतना काम करेंगे तो पूरे साल आपका नींबू का पौधा मेरे पौधे की तरह से एकदम से फलों से लदा रहेगा। आप ये देखिए, आप पूरे पौधे पे निगाह मारिए, आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर पूरा पौधा मेरा नींबू से लदा हुआ है। इतने नींबू लगते हैं कि पड़ोसियों को बांटना पड़ता है। यहाँ जाना कि आपको अक्टूबर के महीने में नींबू के पौधे में कौन कौन से 5 काम करने हैं और कौन सी फ्री की खाद डालना है। आप इतना करिए, आपका पौधा मेरे पौधे की तरह नींबू से लग जाएगा। आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। फिर हम किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।